हेलो दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि थोड़ा स्लो बोलो, तो मैं इस वीडियो में ऐसा ही ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में लियांजी की फाइट गॉड ऑफ वॉर से होने वाली है। और वही गॉड ऑफ वॉर है जो कि आपको कुछ एपिसोड पहले दिखाया गया था। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में अगर आप 2 को कंप्लीट करवा देते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। इसलिए प्लीज़ 2 के कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए एक एक पार्ट बनाकर लेकर आता रहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमंस आ चुके होते हैं लियांजी को मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि भाई लियांजी के दुश्मन होते हैं और भाई मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कब लियांजी गॉड ऑफ वॉर से फाइट करेगा तो हम मौका पाकर उसको बीच में ही मार देंगे। क्योंकि अगर गॉड ऑफ वॉर ने थोड़ी सी भी गलती करी तो हम उसकी भुगतान नहीं करेंगे, बल्कि हम लियांजी को पहले ही टपका देंगे, जिससे कि बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे नाम हो जाएंगे और लियांजी नामक पत्ता हमारी ज़िंदगी से कट हो जाएगा। कि तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 2 और बंदे आ चुके थे जो कि लियांजी के दुश्मन ही होते हैं, और उन्होंने सब मिलकर यही प्लान बनाया था कि मौका पाकर लियांजी को मार देंगे। इसके बाद हमें लियांजी को दिखाया जाता है जो कि किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसी के पीछे भाई सब दुश्मन होते हैं। हम देखते हैं कि लियांजी वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि उसकी गॉड ऑफ वॉर के साथ और बहुत सारे गॉड्स के साथ बारी बारी करके फाइट होने वाली है। कि तभी हम देखते हैं कि लियांजी जैसे ही उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि उसका दोस्त था, और वह कहने लगता है कि मास्टर, मैं भी आपके साथ फाइट करने के लिए चलूँगा। पर हम लियांजी इसके लिए मना करता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस बात को सुनकर बंदा कहने लगता है कि मास्टर, आप यहाँ पर आ चुके हैं बिना किसी को बताए, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बात को सुनकर लियांजी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर का यूज़ करके उसे धक्का दे देता है। साथ में उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि भाई कहने लगता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और भाई फिर से लियांजी को मनाने लगता है कि मैं भी आपके साथ फाइट करूँगा। और हम देखते हैं कि लियांजी इसके लिए नहीं मानता और फिर से उस पर अटैक कर देता है। यदि कर बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह फिर से अपने मास्टर यानी कि लियांजी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वह फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ जंजीरें आकर लियांजी को अपने कैद में ले लेती हैं और लियांजी सीधा ही उस फॉर्मेशन के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियांजी के आते ही एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ मिरर्स आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वह 3 होते हैं और उन फॉर्मेशन में से 3 गॉड्स बाहर आ चुके थे जो कि लियांजी से फाइट करने के लिए आए थे। लियांजी उन्हें देखकर कहने लगता है कि अच्छा, तो मुझे तुमसे ही फाइट करनी होगी क्या। हम देखते हैं कि वह तीनों बंदे बारी बारी करके अपनी पावर का यूज़ करके लियांजी पर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि लियांजी वन के अटैक को डिफेंड करता जा रहा था। पर इस तरफ लियांजी की पावर बहुत ज़्यादा कम होने लगती है और हम देखते हैं कि भाई तीनों बंदे अपनी अपनी पावर का यूज़ करके लियांजी पर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। पर लियांजी भी कुछ कम नहीं था, वह भी अपनी पावर का यूज़ करके उन पर हावी होने लगता है। पर इस तरह हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा अपनी पावर का यूज़ करके लियांजी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लियांजी भी उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी टेक्निक का यूज़ करने लगता है, और फिर दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यह देखकर भाई दोनों बंदे भी मौका पाकर लियांजी पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद हम दिखाया जाता है कि भाई तीनों ऐसे ही लगातार अटैक लियांजी पर कर रहे होते हैं और लियांजी उन्हें डिफेंड करता जा रहा था। पर इस तरह हमें दिखाया जाता है कि भाई दुश्मन यानी कि लियांजी के दुश्मन जो कि एपिसोड की शुरुआत में भाई मौका ढूंढ रहे होते हैं और भाई आपस में कहने लगते हैं कि ये अच्छा मौका है लियांजी को मारने का। पर हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लियांजी थोड़ी देर बाद अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेगा तो हमारे लिए टेंशन की बात हो जाएगी। क्योंकि अगर लियांजी ने हमें देख लिया तो भाई हमें एक साथ भी मार सकता है, क्योंकि भाई ड्रैगन हैमर बन चुका है। इस बात को सुनकर दूसरा बंदा कहने लगता है कि फिर हमें मौका कब मिलेगा। तो हम देखते हैं कि तीसरा बंदा उनसे कहने लगता है कि थोड़ा वेट करो, क्योंकि मौका तो हमें मिलेगा ही, और आज हम लियांजी को मार कर यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि लियांजी ने हमें बहुत ज़्यादा तड़पाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमारा सीन यहाँ से आकर उन्हीं तीनों गॉड्स पर आता है,
जो कि बारी बारी करके लियान जी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक आर्टिफैक्ट आ जाता है जो कि पिंक कलर का था, और वह अपनी पावर का यूज़ करके लियान जी पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। साथ में जो तीनों गॉड्स होते हैं उसकी पावर का यूज़ करके लियान जी पर भी अटैक कर देते हैं, पर लियान जी भी कुछ कम नहीं था। वह अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर एक शील्ड ले आता है और उसका यूज़ करके वह जो फॉर्मेशन होती है उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, और हम देखते हैं उसे इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कि दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है लियान जी अपनी पावर का यूज़ करके उन तीनों गॉड्स को हराने में कामयाब हो जाता है, और वह पूरी तरह से नहीं हारे थे कि तभी हमें लियान जी को दिखाया जाता है इसके पीछे भाई शील्ड आ जाती है जिसने की यूज़ करके वह थोड़ी देर पहले अटैक से बचाव था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियान जी उनसे कहने लगता है कि तुम्हारा मेन गॉड कहाँ है, यानी गॉड ऑफ वॉर कहाँ है। और इस बात का नाम सुनकर वह तीनों बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि हमारे गॉड्स तो तुम जैसे छोटी मोटी चींटी को मारने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे, बल्कि हम तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। और ऐसा कहकर वह फिर से लियान जी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं लियान जी भी उनसे अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, और वह कहने लगता है कि तुम जैसी चीलों को मार कर मैं तुम्हारे गॉड को भी मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वह बंदे अपनी पूरी पावर का यूज़ करके लियान जी से फाइट कर रहे होते हैं, और वह इसमें कामयाब नहीं हो पाते कि तभी हमें आकाश में दिखाया जाता है जिसमें से एक अटैक सीधा आकर लियान जी को लगने ही वाला था कि तभी लियान जी अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर एक शील्ड ले आता है, उससे सीधा है उससे उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर इसमें उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी इसलिए वह अपने एक फॉर्मेशन को चेंज कर लेता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, पर फिर भी वह उस आर्टिफैक्ट की पावर को नहीं रोक पाता। इसलिए हम देखते हैं कि वह अपनी पावर का यूज़ करके उस आकाश से निकलने वाली रोशनी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह इसमें कामयाब नहीं हो पाता कि तभी वह अपनी पावर का यूज़ करके ड्रैगन एम्बरर बन जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लेडी का सिर आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वॉर ऑफ गॉड थी। उन्हें देख कर लियान जी कहने लगता है कि अच्छा तुम हो वॉर ऑफ गॉड, और इस बात को सुनकर वॉर ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं और वह लियान जी से कहने लगती हैं कि क्या तुम ही वो ह्यूमन हो जिसने की पूरी तरफ तबाही मचा कर रखी हुई है। इस बात को सुनकर लियान जी कहने लगता है कि मुझे ह्यूमन बोल रही हो और खुद को गॉड बोलती हो। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद तीनों गॉड्स उसे देखकर ग्रीट करते हैं और कहने लगते हैं कि आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर हम देखते हैं कि वॉर ऑफ गॉड कहने लगते हैं कि हाँ मैंने तो ऊपर से देख ही लिया है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे से इससे फाइट कर रहे थे। इस बात का नाम सुनकर लियान जी कहने लगता है कि तुम जैसा हो तो मैं अभी हरा दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर आपने लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो।